निरंकारी विचार के 106 फलग्रांत केवल सिंह द्वारा प्रसारित, जिसका विषय है इंसान वर्तमान में रह करके ही सुखी रह सकता है। साथ संग जी ध्यान में रखा है। जैसे कि हम देखते हैं कि समय का सामना 3 रूपों में हमारे समक्ष आता है। एक भूतकाल जो बीत चुका होता है, और एक भविष्य काल जो अभी तक आया नहीं होता, और एक वर्तमान काल जिसमें इंसान जी रहा होता है। तो इंसान बहुत कम वर्तमान में रहता है, या तो भूतकाल के सपनों में खोया रहता है, या फिर भविष्य काल की कल्पना करता है, सपने लेता है। इंसान को चाहिए कि भूतकाल से सीखे और वर्तमान में उसका उपयोग करे और भविष्य की चिंता छोड़ दे, लेकिन इंसान ऐसा कर नहीं पाता और सदैव दुखी रहता है। जैसे भूतकाल से सीखने के लिए, जैसे कि नारद ये सुखदेव से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि एक अंधा चला हुआ है और आगे कुआं है, और कुएं में गिर जाता है, और एक आदमी उसे देख रहा है, तो बताओ कि वह अंधा दोषी है, उसने आत्महत्या की, या जिसने कुआं बनाया था वह दोषी है, या फिर जो उन्हें देख रहा है वो दोषी है। तो एकदम सुखदेव ने कहा, जिसने कुआं बनाया उसने किसी को डुबाने के लिए तो बनाया नहीं, वह तो एक ठंडा पानी पिलाने के लिए एक उपकार का काम किया था। और जो अंधा है उसका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि उसके पास नज़र नहीं है, वो जानबूझ करके कुएं में नहीं पड़ा है। दोषी वो है जो देख रहा था। तो नारद ने आगे से कहा कि सुखदेव, तुम्हें भी ये नज़र प्राप्त हुई है राजा जनक की कृपा से, तो तुम भी अब जो भी जिज्ञासु है उसको अंधविश्वास में मत भटकने दे, उसे सही राह पर लेकर के आ और उसे बचा। तो साथ संगत ये सारा उस समय एक सुखदेव के लिए ही नहीं, जिन्होंने भी सदगुरु की कृपा से सत्य को जाना है, उनका फर्ज बनता है कि वह सत्य के समीप लाने के लिए हर जिज्ञासु को पहुंचाएं, प्रयास करें, और उनको दिव्य दृष्टि दिलवा करके संसार में जीना सिखाएं। क्योंकि जब तक दिव्य दृष्टि नहीं बनती है तब तक इंसान भूतकाल में ही जी रहा होता है, भूतकाल की शिक्षा लेकर के वर्तमान में नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर एक कोई मारवाड़ी फिल्म देख रहा था, फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र की। तो वहाँ पर जब वो सीन सामने आए कि किस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी है वह भी बिक जाती है, और किस किस तरीके से वो सीन दिखाई जाते हैं, जिनको देख कर के वो मारवाड़ी बहुत धनी आदमी था, वह बहुत रोने लगा उस सीन को देख करके। बहुत ही वह फिर प्रभावित हुआ, भावुकता उसके अंदर आई। लेकिन उसके पास में एक कोई और सज्जन बैठा था, उसकी भावुकता को देख करके हैरान था कि एक पिक्चर है और इसके ऊपर इतना भावुक हो गया है कि इसका रोना ही बंद नहीं हो रहा है। तो होता क्या है कि अब उस मारवाड़ी ने किसी को उधार पैसे दिए थे, तो उस थोड़ा पैसे लुटाने के लिए थोड़ी उसने देरी कर दी थी, तो वह उसके घर में जाकर के उसका सामान कुर्की करने में लगा हुआ था कि मुझे पैसे आज ही चाहिए। तो जिस सज्जन पुरुष ने उसे भावुकता से रोते हुए पिक्चर में देखा था, तो वो भी वहां पर पहुंच गया। उसने कहा कि भाई साहब, पहले ये बताओ, आप उस दिन इतने रो रहे थे, इतने आपके अंदर भावुकता थी, वहां पर तो चित्र था, चित्र में कोई भी वो चेतनता नहीं थी, जड़ था,
लेकिन जहाँ पर जो चित्र सामने आ रहा है इसमें तो चेतनता भी है, ये जड़ नहीं है, इनके बच्चे रो रहे हैं और तेरे अंदर इतनी कठोरता है कि तू इनको थोड़े दिन का लिए भी समय नहीं दे पा रहा है। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि इंसान भूतकाल से बाहर निकलता नहीं। तो यहाँ तक और भी अनेकों उदाहरण आते हैं कि जो जिसने भूतकाल से जो पढ़ लिया उसे भूतकाल में रखता है, वर्तमान में नहीं लाता। संत तबरेज का जिक्र आता है कि मौलाना रोम जो कि उस समय के राजा को नमाज करवाते थे, तो नमाज का समय तय था, उस समय से 2-4 मिनट पहले समासरेज उस मस्जिद में पहुंचते हैं और वह एकदम पागलों वाली अवस्था, कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, नंगे पांव। तो मौलाना रोम जो है वहाँ के कर्मचारियों को कहता है कि कोई पागल आ गया है, जल्दी जल्दी इसको बाहर निकालो, राजा के आने का टाइम है। तो जैसे उसे धक्के मार करके निकालने लगे तो समासरेज आगे बोलता है कि मैंने तो सुना था कि मस्जिद अल्लाह का घर होती है, तो अल्लाह के घर में सबको प्यार मिलता है, सबको आने की इजाज़त होती है, तो यहाँ पर तो धक्के दिए जा रहे हैं, यहाँ पर प्यार की जगह नफरत देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब कि ये तो अल्लाह का घर नहीं है, मैं स्वयं चला जाता हूँ। लेकिन मौलाना रोम उनकी बातों को सुन करके उन्होंने अनसुना नहीं किया। राजा को उसने जैसे नमाज करवाते थे करवाई भी, लेकिन फिर खोज में निकल पड़ा उस जो फकीर जो एकदम नंग धड़ंग मस्जिद में जिसने प्रवेश किया था। तो उसको ढूंढ लिया उसने, वहाँ से उसने ये दिव्य दृष्टि प्राप्त की, उसका शिष्य बन गया। लेकिन जो वहाँ का बादशाह था उसको तो ये रास नहीं आया, तो उसने समासरेय का इतना विरोध किया कि यहाँ तक कि उस समय उसके ऊपर एक पाबंदी लगा दी कि इसको कहीं से भी ईंधन ना दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया। तो उसको जब खाना वगैरह बनाने की मुश्किल पड़ी तो उसने कहते हैं कि सूरज की तरफ देख करके एक अरदास की निरंकार के आगे कहा कि सूरज तुझे भी निरंकार ने समझ बनाया है, मैं भी समझ का काम कर रहा हूँ, तो मेरी मदद कर। तो कहते हैं कि उस समय सूरज थोड़ा नीचे आ गया, तो वहाँ पर मुल्तान के वहाँ जितने के जलाशय थे, पानी के जितने भी स्रोत थे, वो एकदम उबलने लगे और वहाँ जो जीव पानी के रहने वाले थे वह भी तड़पने लगे और राजा को फिर एहसास हुआ कि मेरे से कुछ गलत हुआ है। तो इसी तरीके से जब गलती होती हैं तो इंसान जो है सजाएं भी पाता है, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि उसने भूतकाल की शिक्षाओं को वर्तमान में नहीं लाया। तो हमने भूतकाल से सीख करके वर्तमान में उनका उपयोग करना होता है, उनका सही सार। क्योंकि वर्तमान में रहने के लिए जैसे हम देखते हैं कि इंसान के सामने के रूप में ही जब इंसान हमारे सामने आता है तो इंसान की पहले हमें आकृति पर ही हमारी चेतना फोकस करती है, फिर हमारी चेतना में अगर और कुछ थोड़ी अगर ज्ञान है तो फिर हमारी चेतना उसकी प्रकृति के ऊपर फोकस करती है। तो प्रकृति में क्या है, प्रकृति में ये देखा जाता है कि इसका जीवन कैसा है, ये कितना मैं से भरा हुआ है और कितना मैं से रिक्त है। तो ये जितना मैं से भरा होता है तो उसका उतना ही फिर प्रकृति से जो भी उससे क्रियाएं होती हैं तो वह फिर उतनी ही बंधन वाली होती हैं, नुकसान वाली होती हैं, संगीनता वाली होती हैं। लेकिन जो जितना इस मैं से मुक्त होता है तो उतना ही उसके जीवन से जो भी क्रियाएं होती हैं वह एक विशालता वाली होती हैं, परोपकार वाली होती हैं, क्योंकि उसने अपनी मैं को खाली करके जहाँ पर रिक्त स्थान बनता है तो वहाँ पर उसने तू को भर लिया होता है। लेकिन तू तभी भरा जाएगा जब तू का हमें ज्ञान होगा, क्योंकि मैं का तो हमें ज्ञान हो गया कि मैं कैसे मजबूत होती है, मेरा तन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी सत्ता, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, ये जितने भी हैं ये सारे मैं के स्पेयर पार्ट हैं। जितने ये स्पेयर पार्ट मजबूत होते हैं उतनी मैं मजबूत होती है। लेकिन तू कैसे होती है, तो इसको तू को जान करके जब इंसान इस तू को अपने जीवन का आधार बनाता है, मैं को निकाल करके जहाँ मैं रिक्त हुई इस तू को बसा लिया जाता है, तो तू यही तो सृष्टि का मालिक है। जब हम सृष्टि के मालिक हो जाते हैं तो फिर हम बहुत विशाल बन जाते हैं, हमारी
हर तरफ से ये जो जो मालिक है, जब मालिक हो जाएंगे तो मालिक का हमें साथ मिलता है, तो मालिक का साथ मिलेगा तो फिर हर काम में हमें सफलता मिलती है। तो इसके लिए हमने भविष्य से भी बचना होता है कि भविष्य अभी तक आया नहीं, और हम देखते हैं कि भविष्य की कितनी इंसान जो है भविष्यवाणी कर देता है, जबकि इतना पता नहीं होता कि एक पल एक अगली सांस आनी है या नहीं आनी है। लेकिन भविष्य का वाणी करके खुद तो भ्रमित होता है, लेकिन दूसरों को भी भ्रमों में डालता है। तो इस परमात्मा को जान करके फिर भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि हरदेव वाणी में लिखा है कि किसे खबर है कैसे होगा कल जो आने वाला है, क्या क्या हमको इस दुनिया में रंग दिखाने वाला है। कल यहाँ थी चहल पहल, आज वहाँ वीराने हैं। कल यहाँ थे, आज वहाँ वीराने हैं। कल हकीकत समझा जिसको आप बना अफसाना है। सब दिन किसी के रह न सकेंगे एक समान कभी, सब दिन किसी के रह न सकेंगे एक समान कभी। सब है डोर विदाता के, सब माटी के खिलौने हैं। कहे देव चाहे काले पीले चाहे शाम सलोने हैं। तो ये सारे का सारा अंजाम जो है, जिसने ये सृष्टि रची है उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। कोई इसके अंजाम को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है। तो हम ये हो सकता है कि हम जिसने ये अंजाम, जितना ये एक सृष्टि रची है, हम उसके हाथ में अपने आप को समर्पित कर दें, तो यही हमारे लिए बेहतर होगा और यही हमारे लिए एक सुख का कारण बनेगा। और ये जो दाता है, जो इसको बनाने वाला है, रचने वाला है, उसके लिए कहा जाता है ओमनी प्रेजेंट। वह हर समय हाजिर है, वह कभी पुराना नहीं होता। तो जब हम वर्तमान में रह करके उस हाजिर को जान करके उस हर समय नया रहने वाले के साथ नाता जोड़ते हैं, तो फिर हमें जीवन का बहुत ही एक सुखद परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। साथ में जी प्यार से कहना धन निरंकार।